शिमाली वज़ीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में APS पेशावर की तर्ज पर हमला नाकाम। पाक फौज की बर्वक्त कार्रवाई के नतीजे में अफगान तालिबान के ज़ेर असर भारतीय स्पॉन्सर फितनल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। 3 कॉलेज के इंतजामी ब्लॉक के मैसूर ISPR के मुताबिक हमलावर कॉलेज की सिक्योरिटी को अबूर करने में नाकाम रहे। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। खवारिज अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में थे। ISPR ने वाजे कर दिया कि भारतीय स्पॉन्सर खवारिज के खात्मे की मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। अफगान तालिबान के जेर असर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर। 2014 के APS पेशावर हमले की तर्ज पर तालीमी इदारे की बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम। वाना कैडेट कॉलेज में पाक फौज ने 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हमलावर खवारिज अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के मरकजी दरवाजे से टकराई, जिससे कैडेट कॉलेज का दरवाजा मुनहदिम और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के दहशतगर्दों ने APS पेशावर के तर्ज पर वहशियाना कार्रवाई करने और नौजवानों खुसूसन तलबा में दहशत फैलाने की कोशिश की। वाना में दहशतगर्द कार्रवाई अफगान तालिबान के दावों के मनाफी है कि इनके मुल्क में ये गिरोह मौजूद नहीं। ISPR ने वाजे किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों और इनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सके। हमले में मुलविस दहशतगर्द अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फितनल खवारिज के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बड़ा बुज़दिलाना हमला किया अफगान और भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों ने, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रिस्पॉन्स ने और मौसर रिस्पॉन्स ने बहुत बड़े नुकसान से हमें बचा लिया। जिस तरीके से ये टेररिस्ट आए थे कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला करने, इनके जो एक मजमूम मकासद थे उसमें ये नाकाम हुए हैं। हमारी फोर्सेस जो हैं वो चाको चौबंद हैं, अलर्ट हैं और वो भरपूर इसका रिस्पांस देना जानती हैं। और देखिए, एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वो ऑलरेडी इनका मुकाबला कर रही हैं और इनका कला कमा करेंगी। और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म है पूरी स्टेट का, फेडरल गवर्नमेंट का, मिलिट्री लीडरशिप का। और जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर रहे थे, चैन से नहीं बैठेंगे और इस पे मुकम्मल तौर पे हम कारबंद हैं। और इस तरह के बुज़दिलाना हमले ना हमारा हौसला पस्त कर सकते हैं, और इस तरह के अफगान और भारतीय स्पॉन्सर्ड जो खारजी हैं, इनका मुकाबला हर लेवल पे करते रहेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान को हक हासिल है कि वह दुश्मनों को जवाब दे। आज हमें फिर देखना पड़ेगा कि जो लोग हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, हमारे खासकर हमारे सूबे में, और हमारी हुकूमत अगर कहे सूबाई हुकूमत के ये दहशतगर्दी नहीं फैला रहे, तो आज देखेंगे किन के बच्चों को वो टारगेट कर रहे थे। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे, उनको टारगेट कर रहे थे, जिसको पाकिस्तान की जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचाया। जिनको कितनी भी शायद तहसीन पेश की जाए कम है। आज दोबारा अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। वहाँ से जो इंडिया और इसराइल जो टारगेट करता है पाकिस्तान को, वो सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि इसको जो है वो सीरियसली देखना पड़ेगा और पाकिस्तान अपना हक रखता है कि इस चीज़ पे हम अपने जो है वो दुश्मनों को जवाब दें। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की शदीद मज़म्मत। बर वक्त जवाबी कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने एक बार फिर तालीमी इदारे को निशाना बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस का गैर मुतज़्ज़ल अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दों के नापाक अज़म को नाकाम बना देगा। मुल्क की हिफाजत की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हम पुरअज़्म हैं। खवारिज न दीन के हैं न इंसानियत के, ये सिर्फ तबाही चाहते हैं। ये जालिम हमारे मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। कैडेट कॉलेज वाना में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का वीडियो पैगाम। कहा, खवारिज को अपने इलाकों में दाखिल होने नहीं देंगे। हम महसूद और वजीर सब एक हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हैं।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून के मेंटोर थे, वो मियां नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से थे। इरफान सिद्दीकी कई दिनों से अलील थे और इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी लीडर भी थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून के मेंटोर थे, वो मियां नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से थे। इरफान सिद्दीकी कई दिनों से अलील थे और इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी थे। तो आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून के मेंटोर थे, वो मियां नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से थे। इरफान सिद्दीकी कई दिनों से अलील थे और इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी थे। आपको बताएं कि इरफान सिद्दीकी इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां पर वो जहान फ़ानी से कूच कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। तो आपको अपडेट करें कि इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान काम तबाह करने वाले खवारिज के खात्मे का मिशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयां, 20 खवारिज को हलाक कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के ही जिला शवाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। जिला दरादम खेल में भी खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान 12 अमन दुश्मनों को हलाक किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फितनौल खवारिज फितनौल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी रफ्तार से जारी रहेंगी। पाक फौज के अज़्म इस्तेहकाम वीएन के तहत इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 8 और 9 नवंबर को 2 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में 20 खवारिज अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के जिला शवाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। कामयाब कार्रवाई में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हुए। जिला दर्रा आदम खेल में भी खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 12 अमन दुश्मन मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े किया कि वीएन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फितनौल खवारिज और फितनौल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी रफ्तार से जारी रहेंगी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 10 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे में 27वीं तरमीम का बिल भी शामिल है। वज़ीर कानून सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम को ज़ेर गौर लाने की तहरीक पेश करेंगे। वज़ीर कानून 27वीं आईनी तरमीम को फौरी मंजूर करने की तहरीक भी पेश करेंगे। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी चीफ अब कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म हो जाएगा। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकेगी। फील्ड मार्शल समेत एजाजी ओहदों को भी ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा। बेहजाद सलीमी की रिपोर्ट देखिए। 27th अमेंडमेंट मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आईनी, अदालती और अस्करी ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की राह हमवार। पहली शिक में 27वीं तरमीम का उन्वान और फौरी नाफिजुल अमल होना शामिल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत इजलास में 27वीं तरमीम के हक में 64 वोट आए। अपोजिशन के 2 अरकान JUI के सेनेटर अहमद खान और PTI के सैफुल्लाह अबड़ो ने भी हिमायत की। 64 members have voted in favor of clause 7. The motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. आर्टिकल 243 में बड़ी तब्दीली। आर्मी चीफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म हो जाएगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर ताहयात, यूनिफॉर्म और मरात मिल सकेंगी। आर्टिकल 243(9) के तहत फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना हासिल होगा, जो आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को दिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत को फौजदारी मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया, लेकिन ओहदा सदारत छोड़ने के बाद अगर कोई अवामी ओहदा रखा तो इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। 27वें आईनी तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत बनेगी। आईनी अदालत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक नहीं होगा। जजेस की अहलियत और तकर्रुरी की शराइत मुकर्रर। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का मवाख्जा भी होगा। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 175A में बड़ी तरमीम कर दी गयी। 175B से 175L तक नया बाब शामिल। आर्टिकल 175B के तहत विफाकी आईनी अदालत बनेगी। आर्टिकल 17, 42, 63A, 68, 78, 81, 100 और 165A समेत अहम आर्टिकल्स में लफ्ज सुप्रीम की जगह विफाकी आईनी अदालत शामिल। आईनी अदालत के जज की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर कर दी गई। विफाकी आईनी अदालत का जज सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या हाई कोर्ट में 5 साल का तजर्बा रखता होगा या फिर 20 साल का तजर्बा रखने वाला सुप्रीम कोर्ट का वकील आईनी अदालत का जज बन सकेगा। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के पहले जजेस की तकर्रुरी भी वजीर आजम की सिफारिश पर सदर करेंगे, लेकिन जजेस तकर्रुरी के मामले में आईनी अदालत के सरबरा की मुशावरत भी शामिल होगी। अब विफाकी आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर नाफिज होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आईनी अदालत पर नहीं होगा। सदर के इख्तियारात भी महदूद। जजेस तबादले सिर्फ जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर होंगे। किसी चीफ जस्टिस का ट्रांसफर नहीं होगा, न ही किसी हाई कोर्ट में किसी ऐसे जज का तबादला किया जाएगा जो इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सीनियर हो। तबादले से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ढांचा भी तब्दील कर दिया गया। अब चीफ जस्टिस आईनी अदालत, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और दोनों अदालतों का एक एक सीनियर जज काउंसिल के रुकन होंगे। दोनों अदालतों के किसी एक जज को दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से 2 साल के लिए इसका रुकन मुकर्रर किया जाएगा। हाई कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जज भी रुकन होंगे। जजों की तकर्रुरी के लिए सुप्रीम जुडिशियल कमीशन में जजेस की तादाद 5 ही रहेगी, लेकिन अब इसके अरकान में आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, दोनों अदालतों का एक एक सीनियर जज, दोनों चीफ जस्टिस के इत्तेफाक राय से सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज जिसकी तकर्रुरी 2 साल के लिए होगी शामिल होंगे। बाकी अरकान में अटॉर्नी जनरल, विफाकी वजीर कानून, सेनेट और कौमी असम्बली से 2-2 अरकान शामिल होंगे। स्पीकर के नामजद करदा गैर मुंतखब रुकन के तौर पर अब खवातीन और अकलियतों के अलावा टेक्नोक्रेट भी रुकनियत का अहल होगा। आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान में से सीनियर जज कमीशन का सरबराह होगा। हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से रोक नहीं सकते, अलबत्ता इसके खिलाफ अदलिया से रुजू करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा तरमीम की हिमायत में हिस्सा लेने वाले जल्द पछताएंगे। ये आइन के रूह के मनाफी है। मैं समझता हूँ ये बाकू आइनी तरमीम है, इसको हम मुस्तरद करते हैं सुबह बेनूर को, और हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हम इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। मैक्सिमम यही करेंगे ना, जो असम्बली में जैसा है कानून आइन के मुताबिक ही प्रोसीड करेंगे। हम इनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये लोग रिग्रेट करेंगे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और वक्त बहुत जल्द इनको ये साबित करेगा। जब लोग तरमीम का सुनते हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन आज पूरा मुल्क सोग में है, वो एक अफसोस कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आपका पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं होगा। PTI सारे मामले में ऑन बोर्ड है, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। फैसल वाड्रा की गुफ्तगू, बोले इन्होंने तरमीम के खिलाफ एक वोट नहीं दिया, वॉकआउट करके क्लीन चिट दी। आर्टिकल 243 के खिलाफ कोई तकरीर नहीं हुई, ये एक्सपोज हो गए। PTI का असली चेहरा सबने देख लिया। पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि PTI ऑन बोर्ड है। ये ड्रामा और दिखावसला और ड्रामेबाजी करती है। 59 टाइम्स सेनेट चेयरमैन ने आवाज दी कि एतराज है किसी को किसी चीज के ऊपर। 59 टाइम्स सब ने यूनानिमसली इसको पास किया। कौम को तो बड़ी गुमराह करते रहते हैं हर वक्त कि जी हम तो ऑपोजिशन कर रहे हैं। में कोई ऑपोजिशन का एक भी वोट नेगेटिव नहीं डाला गया। भाई अगर आपके पास वोट 2 थे, 4 थे, 50 थे, 25 थे, 20 थे, आप रजिस्टर कराते ना। नंबर 2 वॉकआउट, यानी कि क्लीन चिट 243 के ऊपर सब इतनी कहानियां कह रहे थे, उसमें भी यूनानिमसली किसी ने नेगेटिव तो छोड़े, किसी ने बात भी नहीं की है। ये PTI का चेहरा है। टोटल फ्रॉड, टोटल एक्सपोज हो गई PTI। आईनी तरमीम के जरिए सदर और बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे ने उसी के दिए हुए आइन का जनाजा निकाल दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग को शर्म आनी चाहिए। असद कैसर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। अपोजिशन अरकान ने ईवान में शदीद शोर शराबा और नारेबाजी की।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी पास हो रही है, क्योंकि मेरा ख्याल प्रोसेस चल रहा है। आइन के मुहाफिज हम, आइन शिकन तो आप हैं। आप 9 मई वाले हैं, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। असद कैसर की तनकीद के जवाब में राजा परवेज अशरफ का जोशीला खिताब। कहा, कैदी नंबर 804 का मुकाबला आसिफ जरदारी से करवाना है तो उन्हें 12 साल जेल में रखें। 27वीं तरमीम से मुल्क का दिफा मजबूत होगा। फील्ड मार्शल ने जंग में भारत को करारा जवाब दिया। क्या हम उनकी इज्जत भी ना करें? पाकिस्तान का दफा महफूज होगा। जब जंग का ऐलान हमारे पर जंग थोपी गई तो आपने देखा कि आपके शेर दिल कमांडर हमारे फील्ड मार्शल ने किस तरह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए? यहाँ इनका लीडर ऑफ दी अपोजिशन कह रहा था कि हम क्या जंग करेंगे, हमारे पास तो हमारे टैंकों में तो तेल ही नहीं है। वो कहता था मैं भी फील्ड मार्शल का बेटा हूँ, लेकिन जो असली फील्ड मार्शल है उसने फिर कमाल नहीं कर दिया, उसने तो 7 जहाज गिरा दिए। हम अपने जवानों की कदर करने वाले हैं। आप 9 मई वाले हो, तुमने हमारे शहीदों की बेइज्जती की। जितनी जल्दी हो सके 9 मई के मुल्जिमों को जो है वो कटहरे में लाकर इनको करार वाक़ई सजा दे। खुदा की कसम के आप सियासी लोग नहीं हैं, आपसे नरमी नहीं करनी चाहिए। अब हम आपका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम फौज के साथ खड़े हैं, तुम जो कुछ करना चाहते हो कर लो। रोज रोना रोते हैं कि आपका कोई कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं। मुकाबला कराते हैं आसिफ अली जरदारी से। आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करने हैं तो 12 साल उसको अंदर रखो, तब फिर आकर फैसला करना। 27वीं तरमीम के हक में वोट देने के बाद पीटीआई के सेनेटर सैफुल अब्रो ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। शिकवा किया कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मेरी बेगम को गिरफ्तार किया गया, मेरी फैमिली के 10 अफराद को उठाया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ के किसी रुकन ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। मेरी फैमिली के 10 मेंबर, मेरी मिसेज अरेस्ट हुई थी, मेरे पार्टी ने कितना मेरे लिए आवाज उठाया था। कोई एक भी सेनेटर कहे पीटीआई का जिसके बदले उठाए गए थे, मेरे 10 फैमिली मेंबर उठाए गए थे। मैं आज सर यहां अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूं और मुझे उम्मीद है कि कहाँ मुझे डिनोटिफाई करके इलेक्शन कमीशन भेजे। हम आपको फिर बना देंगे। 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत में वोट क्यों दिया? जेयूआई ने अपने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सेनेटर अहमद खान को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया। फैसला जेयूआई के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान और सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे की सिफारिश पर किया गया। नोटिफिकेशन में अहमद खान से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो जाएं। बसूरत दीगर सेनेट से नाअहली का रेफरेंस दायर किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा।